हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन शिफ्ट 1 का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा। ये क्वेश्चन बच्चों है ईएमआई का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे। अ सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज stretched in a circular loop. It is placed with its plane perpendicular, है ना, it is placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field 0.8 Tesla. When released, the radius of the loop starts shrinking at the rate of 2 centimeter, ठीक है, पर सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए, पर सेकेंड, ये टाइपिंग एरर है, 2 centimeter per second. The induced EMF in the loop at an instant when the radius of the loop is 10 centimeter, ठीक है, मिली वोल्ट में पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया ना आपसे, वो क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया, बोला गया कि स्ट्रेच्ड फॉर्म में एक लूप है। जैसे आपके पास एक इलास्टिक है, रबर है ना, उसको आप जोर से खींच दीजिए बाहर की तरफ, है ना, मतलब हर तरफ फोर्स लगा लगा के इसको स्ट्रेच्ड फॉर्म में रखिए, खींच के रखिए। तो फिर क्या होगा, जैसे आप इसको रिलीज करेंगे ना, तो रिलीज करेंगे तो क्या होगा, अपना ये साइज धीरे 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 कम करने लगेगा। समझ में आया आप लोगों को? ये साइज धीरे धीरे अपना कम करने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे देखिए ना, ऐसे धीरे 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 साइज अपना कम करने लगेगा। तो पहले ये स्ट्रेच्ड फॉर्म में था, इतना बड़ा साइज का था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अपना ये साइज जो है ना, ये कम करने लगा। एक मिनट, ये अपना साइज यहाँ पर कम करने लगे ऐसे, ठीक है। तो देखो अब एरिया वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। एरिया तो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है ना। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि इसका रेडियस कम हो रहा है। तो रेडियस किस रेट से कम हो रहा है, दिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज आपसे यहाँ बोला गया कि अगर हम इस लूप को प्लेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखें, मतलब लूप देखो यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस में हो गया ना, तो फील्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर कहाँ पर होगा, फील्ड होगा यहाँ पर प्लेन के आउट में, या आउट ऑफ प्लेन होगा, या फिर इनवर्ड होगा, मतलब, है ना, या इनटू द प्लेन होगा। ऐसे मतलब फील्ड रख दिया गया। तो फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं है, एरिया वेरी कर रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी। अब नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो हम 1 लेंगे, और क्या लेंगे, एरिया पाई आर स्क्वायर, ओके। बट यहाँ पर रेडियस वेरिएबल है, तो अगर आप इसको फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंस लॉ के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आता है, ओके। तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दीजिए, ठीक है। और ये पाई भी कांस्टेंट है, इसको भी डिफ्रेंशिएशन से बाहर रखिए। तो सिर्फ आर स्क्वायर का होगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये 2r पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2r टू द पावर 2 इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1। और ये फिर रेडियस टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसको आपको अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगेन डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ये फ्लक्स को हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते ना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप डायरेक्टली 2r लिख के छोड़ सकते थे, क्योंकि ये फ्लक्स आर पे डिपेंड कर रहा था, और आपने आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर भी दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, 2r लिख के छोड़ देते। बट यहाँ पर क्या है कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आपको अगेन dr बाई dt भी लिखना पड़ेगा, अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें हम लोग, तो माइनस साइन तो खैर रहेगा ही, और ये श्रिंक कर रहा है। तो श्रिंकिंग बोलने का मतलब हुआ कि dr बाई dt मतलब रेडियस कम हो रहा है। तो ये कितने से कम हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ओके। तो इसको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से कम हो रहा है, तो आप लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो dr बाई dt मालूम हो गया हम लोगों को। अब यहां पर हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, बट ध्यान रखिएगा dr बाई dt क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि श्रिंक कर रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ, 0.8, तो आप रखिए इसको 0.8 इंटू पाई, ठीक है, इंटू 2 इंटू आर है ये, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो आर ओनली रहेगा। और रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर बोला है, तो रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर बोल दिया, तो इसका मतलब मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में 0.1 मीटर हो जाएगा। तो आप रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 0.1 मीटर इंटू dr बाई dt क्या हो गया,
2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये भी माइनस में है ना, और तो माइनस यहाँ से और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो 2 इंटू 0.8 1.6, तो 1.6 इंटू पाई, ठीक है, इंटू 0.1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। तो अब ये हो कितना जाएगा देखिए, तो 3.2 है ना, तो 0 पॉइंट और ये 0.1 भी है, तो 0.32 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -2, ओके। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रॉक्स में 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2, बट हमें तो चाहिए मिली वोल्ट में, तो मिली वोल्ट के लिए क्या करें, आप इसको 10 कर दीजिए और इसको 10 टू द पावर -3 कर दीजिए, इतना वोल्ट आ गया। दैट मीन्स कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 10 मिली वोल्ट, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 मिली वोल्ट, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 10, ओके।